सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी सूरदास जी की। देखते हैं क्या कहते हैं सूरदास जी। तुम मेरी राखो लाज हरी, हे प्रभु मेरी लाज रखो। संतों की वाणी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि संत एक आईना होता है। उसे तो सब कुछ नजर आता है, जीवन का हिसाब किताब, लेकिन जो अंधे मूढ़े होते हैं आम सांसारिक लोग, इनको कुछ नजर नहीं आता। जो संत जो कहता है वो परमात्मा से जो अपनी व्यथा कहता है अपने शब्दों के माध्यम से, समझ लो ये सांसारिक आम सांसारिक लोग उस बोझ को ढो रहे होते हैं, वो उसको वृद्धि कर रहे होते हैं। तो संत में और एक सांसारिक व्यक्ति में क्या फर्क है, आप इससे समझ सकते हैं कि वो जो है ना, जो संत कह रहा है कि अब मेरी लाज रखो, तो संत तो क्यों कह रहा है वो मेरी लाज रखो, उसमें और आगे की पंक्तियों में पता लगेगा। और आम सांसारिक व्यक्ति क्यों बेहोश रहता है, तो संत तो कहता है हे प्रभु अब मेरी लाज रखो, और एक आम सांसारिक व्यक्ति है उसको ये होश ही नहीं है कि वो जाके डर रहा है। तो ये होश की यात्रा है, एक बेहोशी की भाग दौड़ है। तुम जानत सब अंतर्यामी, जो बेहोश हैं सांसारिक वो तो सोचते हैं कि परमात्मा परमात्मा है कि नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो होश में है वो जानता है कि वो सब कुछ जानता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी, करनी कछु न करूं, मतलब मेरी करनी न करनी सब कुछ आप जानते हो। तो वो सभी की जानता है। कोई बंद कमरा कर ले और सोचता रहे कि मैं ये दुष्कर्म करता रहूंगा तो देखने वाला नहीं है कोई। संत को पता है कि वो देख रहा है, मूर्ख को नहीं पता कि वो देख रहा है, और मूर्ख का यही मूर्खता का संस्कार बनता जाता है। यही फर्क है। तो संत एक आईना है, एक बेहोश है और एक होश में चल रहा है, ये फर्क है। अवगुण मोह से बिसरत नाही पल छिन घरी घरी, मुझसे अवगुण बिछड़ते नहीं। यानी जो छोड़ने का, अवगुणों को छोड़ने का प्रयास कर रहा होगा वही इस बात को कह सकता है। यह किए हैं, द्वैत से शरीर बना है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वही समझ सकता है इस बात को कि अवगुण मोह से बिछड़त नहीं। मनुष्य शरीर है, जब तक अवगुण कुछ न कुछ तो रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि मैं जान के कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, और अनजाने में तो यह शरीर ही अपने आप में द्वैत से बना है। तो संत को ऐसे समझे। लेकिन कुछ जान के लोग करते हैं, नोइंगली करते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए मुझे नहीं पता कि वो सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। उनके अंदर इतनी बुद्धि चेतना का जागृति नहीं होती कि वो इस पर विचार भी कर सकें कि अवगुण मोह से बिसरत नहीं, कि कितने अवगुणों को ढोए फिर रहे हैं बिना मतलब के, जहां आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मजबूर है बेचारे ढोने के लिए। अवगुण मोह से बिसरत नाही पल छिन घड़ी घड़ी, पल छिन घड़ी घड़ी, यानी हर समय अनजाने में भी। मैं कहता हूं आप मन में बैठे हैं, कोई भी विषय वासना का विकार उठता है, विकार वृत्ति का उठाता है, वो अवगुण है और शरीर द्वैत से बना है। हो सकता है, लेकिन संत की दृष्टि जो है ना, इसमें एक नेकी की दृष्टि आती है किसी भी चीज के प्रति। लेकिन जो कामी हैं उनके किसी भी प्रकार की दृष्टि, काम दृष्टि होगी, उसमें कोई ना कोई लालसा, भोग इच्छा, कुछ न कुछ काम छुपा होगा। तो ये संत की वाणी एक आईना है, करता है, एक मूर्खता में बहे जा रहा है, एक समझ चुका है, बस ये फर्क है। सब प्रपंच को पोट बांध कर अपने शीश धरी, सब प्रपंच के यानी जितने भी को करते ये सारे, मैंने बताया ना, मन तो मूर्खता में पसंद करता है जीना। मन का एक हिस्सा है झूठ में जीना, और झूठ में कितनी दुनिया फंसी पड़ी ये देखो।
बगैर झूठ के मन को रास ही नहीं आता, बगैर मूर्खता के मन को कुछ रास आता ही नहीं, क्योंकि उसका लक्षण गुण स्वभाव ही मूर्खता का है। सब प्रपंच की पोट बांध कर, अब कौन कह सकता है इसको, यानी जो मूर्ख है उसकी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, और जो बांध के इसको जो है ना सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी और अपने सिर पे बोझा उठाए फिरते हैं। तो जो बंधनों में एक बढ़ता चला जा रहा है और जिसको आभास हो गया है, वो बंधनों से इस बात को परमात्मा के समक्ष रख के उनसे छूटने का प्रयास कर रहा है। ये फर्क है कि एक बंधने में विश्वास करता जा रहा है, बंधता ही जा रहा है, और एक इस प्रकार के अपने भाव को व्यक्त करके उसे छूटने का प्रयास कर रहा है। ये फर्क है संत में और एक आम सांसारिक व्यक्ति जो ढकोसले में प्रपंच यानी इसको 5 विषय विकारों से भी जोड़ सकते हो। विषय विकार ही है प्रपंच, किसी न किसी विषय विकार में व्यक्ति उलझा ही है, कुछ तो सारों में ही उलझे रहते हैं, और ये उलझे ये बोझा ढोना, क्योंकि बोझा ढोना उसको समझे कि संस्कार निर्मित होता है, बिना संस्कार निर्मित कभी बात बनती नहीं। जिस तृष्णा के भाव से जो भी कार्य किया जाता है, मनसा वाचा करना किसी भी तरीके से, लेकिन एक परत बनती चली जाती है। अब देखो, जिस भाव से आप ज्यादा सोच रहे हैं उसी तरीके के भाव उठने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि वो एक लेयर उसी समय बन जाती है। ये इतना सूक्ष्म जगत है। फिर सब प्रपंच की पोट बांध कर अपने शीश धरी, दारा सुत धन मोह लिए हो सुध विद सब बिसरी। दारा सुत धन मोह लिए हो सुध बुध सब विसरी। दारा मतलब स्त्री, दारा सुत धन मोह लिए हो, स्त्री रूपी जो है ना विषय विकारों में, सुध बुध मोह बिसरी, इसमें आदमी सुध बुध सब कुछ खो देता है। ये स्त्री विषय तो एक ऐसा विषय है कि इसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने तो स्वामी विवेकानंद को यही तो कहा था कि इन दो में मत फंसना, और सभी के लिए कहा था कि इस दो में उलझ मत जाना। एक तो कामनी है, धन और माया, ये स्त्री, और कंचन, धन और माया। बोले ये दो जो है ना मुख्य जड़ हैं सारी जो है ना हमको अपराधों में और सारी जो है ना परेशानियों में डालने वाले, सिर्फ यही 2 चीजें। तो वो सूरदास जी कह रहे हैं कि दारा शुद्ध धन मोह लियो हो शुद्ध बुद्ध सब बिसरी। वो ऐसे विषय में ये जगड़ते हैं कि सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है इंसान, अच्छा बुरा सब भूल जाता है। बस वो जो है ना क्षणिक विषय वासना का जो है ना भोग इच्छा की तृप्ति चाहिए। कितना विकृत मन बना लेते हैं मनुष्य कि इसकी चीज के पीछे पड़े हैं, विषय वासना की ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए पड़े हुए हैं। इसका कभी अंत होता नहीं, वो और ज्यादा जड़ता खट्टी होती चले जाती है। ये आदमी को विकृत बना देते हैं कि शुद्ध बुद्ध सब बिसरी, सब भूल जाते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है इनको होश ही नहीं रहते, सिर्फ वो काम की आतुरता। सूर पतित को बेग उधारो अब मेरी नाव भरी। और सूरदास जी कहते हैं कि इस पतित को जल्दी से इन संकटों से निकालो, अब मेरी नाव भरी, यानी कहते हैं ना पाप का बड़ा घड़ा भर। आमतौर पर सुना होगा किसी व्यक्ति के साथ में कि नाम था या अच्छा कुछ कर रहा था और एकदम से गलत हो गया, तो पता लगा कि ये तो इतने इतने को करता था, इस पाप का घड़ा भर गया। या जो है ना कोई अपराध पे आदमी किए जा रहा है तो उसके साथ कुछ हो जाए कि इसका पाप का तो बड़ा भरना ही था। समझ में नहीं आती सही बात, तो उनका तो जो पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है, क्योंकि प्रकृति ने तो फिर अपना कार्य करना है। तो सूर पतित को बेग उधारो अब मेरी नाव भरी, इन्हीं मेरी की नैया भर चुकी है, अब इससे मुझे भव से पार निकालो। तो एक तो जो है ना मैंने बताया ना, एक तो इसको समझ चुका है किससे बचना है, और एक इसको खट्टे किए ही जा रहा है, मजबूरी बना ली है कि खट्टे इसको गलत कार्य को करना ही करना, समझना है ही नहीं,
संभलना है ही नहीं, सुधरना है ही नहीं। तू बेग उबारो अब मेरी नाव भरी। ये बहुत अच्छे प्रसंग हैं। संतों की वाणी से, ऋषियों की वाणी से, मुनियों की वाणी से हमको समझना चाहिए और समझ के अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो यानी एक जो है ना, इसको प्रसंग को ऐसे समझें कि एक जो है ना समझ चुका है और वो इनसे छूटने का प्रयास कर रहा है, और एक ना समझ है जो कि इसको बात को समझना ही नहीं चाहता और बंधन पे बंधन इकट्ठे किए जा रहा है। तो एक का परिणाम निश्चित तौर पर बुरा होना है और एक का परिणाम इसे छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, तो वो आनंद की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से इस प्रसंग को समझें। पंक्तियों को पढ़ देता हूं एक बार दोबारा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करिन कछुन करी, औगन मोह बिसरत नाही, पल छिन घरी घरी, सब प्रपंच की पोट बांध कर दारा सुत धन मोह लियो हो, सुध बुध सब बिसरी, सूर पतित को बेग उबारो अब मेरी नाव भरी। इन्हीं पंक्तियों के साथ इसको पूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। सूरदास जी की पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। रहे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।